बाजार में चावल का दाम ऐसा चढ़ा जैसे गरीबों को मुंह चिढ़ा रहा हो। पहले जो 2 आने में मिल जाता था, अब उसके लिए लोगों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ रही थी और कभी कभी तो अपनी औरतों की इज्जत भी। भूख बड़ी जालिम होती है और जब वो बच्चों की आंखों में उतरती है तो इंसान को हैवान बना देती है। वो साल 1943 था। धरती तप रही थी, आसमान जैसे चुप था और हवा में मौत की गंध थी। बंगाल की ज़मीन पर लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो भूख से तड़पते हुए एक एक सांस गिन रहे थे। माँ की गोद में बच्चा था, लेकिन दूध नहीं, रोटी नहीं, बस आंसू थे और इंतज़ार, शायद कि कोई दाना कहीं से आ जाए। बंगाल में तबाही मची थी, खेत सूने थे, खलिहान खाली थे और लोग भूखे, हारे, टूटे हुए। कोई पेड़ की छाल उबाल रहा था, कोई मिट्टी के गोले तलकर बच्चों को खिला रहा था। जिनके पास कुछ नहीं था वो शहर की ओर दौड़े, लेकिन वहाँ भी सिर्फ भीड़ थी और सड़कों पर सड़ती लाशें। अस्पतालों में जगह नहीं, अनाज के गोदाम भरे हुए थे, लेकिन दरवाजे बंद थे। उधर इंग्लैंड में एक आदमी बैठा था, मोटा सा, सिगार मुंह में दबाए। चर्चिल। उसने कहा, भारतीय तो वैसे ही बहुत बढ़ रहे हैं, अगर कुछ मर भी जाएं तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये शब्द थे एक हुकूमत के, जिसने इंसानों को नंबरों की तरह गिना। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया से भरा पूरा गेहूं का जहाज़ चला भारत की ओर, तो उस आदमी ने कहा, रुको, इसे बंगाल मत जाने दो, हमें अपने सैनिकों को खिलाना है। सोचो ज़रा, एक और बंगाल के गांवों के बच्चे माँ से पूछते थे, अम्मा आज कुछ मिलेगा? और माँ जवाब देती, आज नहीं बेटा, शायद कल। दूसरी ओर समुंदर में वो जहाज़ खड़े थे, जिनके पेट गेहूं से भरे थे, लेकिन किसी को उतारने की इजाज़त नहीं थी। लोगों ने देखा कैसे उनकी ज़िंदगी सिर्फ रोटी की कमी से ख़त्म हो रही थी। किसी बम, किसी बंदूक, किसी गोली से नहीं, बस भूख से। कोई चीख नहीं रहा था, कोई शोर नहीं था, बस एक खामोश कतार थी उन लोगों की जो जिंदा थे, लेकिन सिर्फ एक वक्त के खाने की तलाश में। वो भूख सिर्फ शरीर को नहीं खाती, वो इंसान की इज्जत, उसका भरोसा, उसकी उम्मीद तक निगल जाती है। लेकिन फिर एक वक्त आया जब लोगों ने कहा, बस अब नहीं। यही वो भूख थी जिसने आज़ादी की चिंगारी को जला दिया। लोगों ने समझ लिया कि अब तक अपने हाथ में सत्ता नहीं होगी, तब तक अनाज होते हुए भी भूखे मरेंगे। चर्चिल चला गया, लेकिन बंगाल की उस भुखमरी की तस्वीरें आज भी इतिहास की आंखें में कांटे की तरह चुभती हैं और याद दिलाती हैं कि रोटी सिर्फ आटे और पानी से नहीं बनती, वो बनती है इंसाफ, इज्जत और आज़ादी से। क्योंकि जब पेट में आग लगती है तो इंसान सिर्फ खाना नहीं चाहता, वो खुददारी भी चाहता है। और ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो जब तक अपना नहीं होता हमें इंसान नहीं समझता।